जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी क्लासों के लिए जरूरी है। सभी क्लास के विद्यार्थियों को जानना बहुत ही आवश्यक है। परिमेय संख्या जानते तो सब है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं बेसिक सभी को पता नहीं होता है, जो उन्हें बहुत सारी क्वेश्चंस बनाने में समस्याएं होती है। पहले तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो ये तो सब जानते होंगे, या तो लगभग सभी विद्यार्थी को होता है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कहीं ना कहीं ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये सभी विद्यार्थी को याद जरूर होता है, बट कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। डायरेक्ट एक्चुअल में परिमेय संख्या हम उसे नहीं कहते जो डायरेक्ट पी वाई क्यू के रूप में लिखा होता है, बल्कि पी वाई क्यू के रूप में तो लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे जो पी और क्यू है, यहाँ पे पी और क्यू है, वह एक पूर्णांक होना जरूरी है। एक पूर्णांक होना बहुत ही जरूरी है। और पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक क्या, पूर्ण अंक को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, वो अगर पूर्णांक को तोड़ो तो क्या बनता है, पूर्ण और अंक। एक्चुअली वो अंक अपने आप में पूरा जरूर होना चाहिए। पूरा का क्या मतलब, या तो पूरी तरह से 1 हो, 2 हो, 3 हो, या -1 हो, -2 हो, -4 हो, पूर्ण जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो 1/2 हो, 0.5 हो, ये सही पूर्णांक नहीं कहलाते। तो वैसे ही संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगे जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में तो लिखा हो, लेकिन पी वाई क्यू जो हो वहां पे पी क्या हो, एक पूर्णांक, क्यू क्या हो, एक पूर्णांक। और पूर्णांक किसे कहते हैं, वो अभी जस्ट बताए हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्ण अंकों को ही क्या कहा जाता है, पूर्णांक। पूर्णांक अंक का क्या तात्पर्य होता है कि 1, 2, 3 पूर्ण अंक होने चाहिए। अगर ये हाफ है, 0.5 है, 0.6 है, पूर्ण नहीं है और पी वाई क्यू के रूप में है, फिर भी वो क्या परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, तो ये तो सभी को पता ही होगा। वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे P और Q नॉट इक्वल होते हैं पूर्णांक, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है। अगर कोई संख्या को हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या। कहने का क्या मतलब, जैसे कि बात करें तो अक्सर तो सभी जानते हैं, नॉर्मल एग्जांपल क्या था, रूट वाले प्रश्न, √2, √3, √5। जैसे रूट में क्या होगा, √2 आप जानते हैं किसी नंबर के बटा में कुछ नहीं तो क्या होता है, 1। अगर थोड़ा इस पर हम डिस्कस करें तो P, अगर P बाई Q के रूप की बात करें तो P क्या हो गया, √2, Q क्या हो गया, 1, P क्या है, √2। तो क्या √2 एक पूर्णांक है, नहीं, तो इसे P वाई के रूप में नहीं लिख पाए, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और ऐसा नहीं कि मात्र रूट वाले अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल जानिए, 1.2, 3, 1, 6, 7, 8 कुछ भी समथिंग है और डॉट डॉट है,
यानी डेसिमल का एंडिंग नहीं है लेकिन सेम भी नहीं है, अलग अलग संख्या, तब क्या इसे हम पी के ग्रुप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तब ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। और इसी प्रकार से अगर हम जस्ट थोड़ा देर पहले बात किए थे किसके, परिमेय संख्या की अभी हम लोगों ने बात किया था, तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उदाहरण, अगर हम परिमेय संख्या के उदाहरण की बात करें, उदाहरण क्या 2, 4/6, 8, 0.33333, अगर डेसिमल में सेम रिपीटिंग है तो हम इसे पी के रूप में लिख सकते हैं। और इसका हमने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें हम लोगों ने जाना था कि 0.33 को पी के रूप में कैसे लिखते हैं, और बाकी जो भी 2, 4, 6 यहाँ पे जो है पी के रूप में, यहाँ पे क्या है, अगर आप 2 पे देखिए तो 2 के बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। और बताओ p की बात करें तो p इक्वल टू क्या हो जाता है? 2, और q इक्वल टू क्या हो रहा है? 1। तो बताओ क्या 2 एक पूर्णांक है? तो हाँ है। अभी तुरंत हमने बात किया था कि पूर्णांकों को क्या कहते हैं? पूर्णांक, जैसे 1, 2, 3, -1, -2, -4, तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। तो एक्चुअली बेसिक यही है जो बच्चों को पता नहीं होती है और क्वेश्चंस बनाने में वहां पे उन्हें प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो ये था परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर ये सभी को पता होता है लेकिन अक्सर बच्चों की समस्या कहाँ आती है? तो समस्या आती है बच्चों को कि परिमेय और अपरिमेय के बीच की संख्याओं को निकालना, कि बीच की संख्या क्या होगा। जैसे कई प्रश्न आ जाते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालें, तो ये प्रश्न लगभग बनते ही हैं, वो इजी प्रश्न है। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है और 3 एक परिमेय संख्या है, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकाले, परिमेय संख्या निकाले। क्या है वो प्रश्न? 2 और 3 के बीच क्या निकाले? परिमेय संख्या। तो आपको पता है कि 2 क्या है? तो 2 भी एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है? तो 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, तो कैसे निकलता है? तो क्या किया जाता है? तो दोनों को जोड़कर, यानी हमें बीच का, मान लो पहली संख्या निकाल रहे हैं हम, बीच का पहली संख्या क्या होगा वो पहली संख्या? तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। जोड़े तो 3 2 5 बटा में 2, तो 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? 5। अब दूसरी पूछे कि नहीं हमें 1 नहीं 2 बताओ, 1 हमें नहीं चाहिए, कितना बताओ? 2 बताओ। तो 2 के लिए बहुत आसान, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो अब क्या करेंगे? तो 2 और 3 हम ले लिए, अब 1 2 ले ले, और हमें जो पहली संख्या प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ? 2 + 5/2। फिर दोनों को जोड़े, 2 से भाग कर दीजिए, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 2 दूनी 4 + 5 बटा में 2, 5 4 9 बटा में 2 डिवाइडेड 2, यानी 9/2, और 2 क्या पूरा के भाग में है, यानी 9/2 भाग मल्टीप्लाई होगा 1/2, यानी 9/4। तो इन दोनों के बीच परिमेय संख्या क्या हो गई? 9/4। तो ये क्या होगा? ये हुआ लॉन्ग मेथड। ये 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालने क्या बड़ी मेथड की, हम भाई जोड़े भाग करो फिर जोड़ो फिर भाग करो, 1 लो जोड़ो भाग करो। लेकिन अगर मान लो पूछ दे आपसे कि 2 और 3 के बीच हमें 1 2 नहीं 10 बताओ, अगर बच्चे को ऐसा बनाना, तो बनाते बनाते तो टाइम पे टाइम खत्म हो जाए, क्वेश्चन बने नहीं, तो इजिली कैसे बनाएंगे इसको? देखिए इसके आसान ट्रिक क्या होते हैं। अगर इसके हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक एक्चुअली क्या होता है, देखेंगे। अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें, शॉर्ट ट्रिक, और ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक है तो बस कैसे भी आ जाना चाहिए, हम समझते हुए चलेंगे कि शॉर्ट ट्रिक काम कैसे करेगा। जैसे अभी हमने प्रश्न दिया था 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालिए, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय मान लो 1 2 नहीं बोला गया, 2 और 3 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालिए, 10 परिमेय संख्या निकाले। कितना निकाले बुआ? 10। अब अगर इसे हम अभी जस्ट बताए थे थोड़ी देर पहले कि अब इसे हम जोड़ कर भाग दे, जो आए उसको जोड़े फिर 2 से भाग दे, जो प्राप्त हो उसको देता है, बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो अब 10 पूछे तो इजिली कैसे बताएंगे? तो आप क्या जानते हैं, आपको याद होगा आप लोगों ने तुल्य भिन्न पढ़ा होगा,
तुल्य भिन्न की बात करें या फिर कह सकते हैं समतुल्य भिन्न, ये क्लास 6 में पढ़नी है हमें समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? तो वैसे भिन्न जिसका सेम ही रूप हो, भिन्न का ही रूप हो लेकिन वैल्यू क्या होता है बराबर। जैसे दो का हम ऊपर भी 5 से गुना किए, बचा में कुछ नहीं तो ऊपर 5 से गुना किया, क्या आ गया 10/5। ये क्या है? 2 का क्या है? समतुल्य भिन्न है 10/5। तो यहाँ पे 10/5 का मान भी 2 होता है, यानी दोनों अलग अलग चीज नहीं है, भिन्न का रूप अलग लेकिन मान दोनों का क्या है? बराबर। तो हम यहाँ पे समतुल्य भिन्न का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? तो देखेंगे। हमें यहाँ निकालना था 2 और 3 के बीच 10 परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे बुआ, 2 में ऊपर भी गुना करेंगे 15 से। आपके ऊपर है, ऐसा नहीं करें कि हम 15 से गुना करें तो आप 15 से भी गुना करिए। आप अपने ऊपर बड़ा स्केल से, ऐसा नहीं कि 1 से 2 से, 1 2 से गुना करिएगा तो बीच का एक ही 2 आसानी से निकलेगा। हमें 10 निकालना है तो हम 10 20, आपके ऊपर हम कितना से गुना कर रहे हैं? तो 15 से गुना कर रहे हैं। तो एक भिन्न में ऊपर 15 से गुना किए तो हमें नीचे भी कितना से गुना करना पड़ेगा? 15 से। नीचे कुछ नहीं तो क्या है बुआ? 1 गुना 15, 15 दूनी क्या हुआ बुआ? 30 बटा में क्या आया? 15, यानी 2 का ही रूप क्या है? 30/15। अब हम किस में गुना करेंगे? 3 में। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि जितना आप गुना 2 में करिएगा ना ऊपर नीचे, उतना ही से गुना करना है नीचे 3 में। तो हम ऊपर में 2 से गुना किए हैं तो नीचे में कितना से गुना करेंगे? 3 गुने 15 बटा में 1, बटा में कुछ नहीं तो क्या होता है? 1 होता है, गुने 15। बताओ बुआ क्या होगा? 15 तिहाई 45, 15 एकम 15। तो अब जो हमारा है क्या हुआ? 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या हम इजीली निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो बताओ। 30/15 जो कि किसके बराबर है? 2 के बराबर है। और क्या है? 45/15 जो किसके बराबर है? 3 के बराबर है 45/15। अब क्या इसके बीच का निकालना? 10 तो बड़ी चीज है, तो क्या इजिली काउंटिंग की तरह। तो 30 से बड़ा क्या है? तो 31/15 हो जाएगा बीच का, 32/15 हो जाएगा, 33/15 हो जाएगा, 34/15 हो जाएगा, 35/15 हो जाएगा। क्या 10 ही निकलेगा? अब चाहे तो 12, 15, 16 इसी प्रकार से इजीली निकाल सकते हैं। तो अब इतना ही नहीं बल्कि साथ में क्या, तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म, भिन्न को हम क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर कोई सेम से डिविजिबल है तो काट दे। जैसे 31 का जो है वो 31 और 15 सेम डिविजिबल नहीं है तो नहीं काटेंगे। लेकिन 32 और 15 का देखें तो 32 और 15 भी किसी सेम से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 33-15 की बात करें तो 33 का क्या है? 3 से 11 बार में, 3 से 5 बार में। तो क्या लिख लेंगे आगे? 11/5, 31/15, 32/15, 11/5, 34 और 15 का कोई सेम डिविजिबल नहीं है तो 34/15। और इसका 5 से कटेगा 7 बार में, 5 तिहाई 15, 7/3। तो इसी प्रकार से हम 10 कहे या 12 कहे या 20 कहे, काउंटिंग तो आपको आता ही होगा। 30 और 45 के बीच में देख लीजिए, 31 32 31/15, 32/15, 33/15, 34/15, 35/, 36/15, 37/15। इसी प्रकार से ये था क्या? शॉर्ट की, जिसके मदद से कितना भी कहे, 10 कहे, 15 कहे, 20 कहे, हम इजिली बता सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना इजिली। और अभी जो थोड़ा देर पहले बताया था वो क्या था? बेसिक। अगर उस तरीके से बनाने जाए तो आपका 1 घंटा 2 घंटा मात्र ये 10 परिमेय संख्या निकालने में बीत जाए। और फिर भी हो सके कहीं अगर जोड़ में कोई मिस्टेक हो गया तो हो गया, जय हिंद जय भारत, क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो ही जाएगा। अब हम बात करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये क्या था? 2 और 3 के बीच 10 परिमेय संख्याओं को निकालना। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी परिमेय संख्या के बीच, किसी भी परिमेय संख्या के बीच, परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या को निकालना। किसको सीखेंगे बुआ? अपरिमेय संख्या को निकालना, या अपरिमेय संख्या के बीच, अपरिमेय संख्या के बीच, अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या को निकालना, परिमेय संख्या को निकालना, या परिमेय अपरिमेय के बीच, परिमेय और अपरिमेय के बीच परिमेय या अपरिमेय संख्या को निकालना,
अपरिमेय संख्या को निकालना। ये 3 टॉपिक्स जो है वो हम अब अगले वीडियो में जानेंगे कि अभी तो हमने सीखा कि भाई परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय को निकालना, जो कि बहुत आसान था। ये प्रश्न लगभग विद्यार्थी को आते हैं, लेकिन अब हम नया क्या सीखेंगे जो थोड़ा एक्स्ट्रा हो। तो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय को निकालना, अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को निकालना, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या को निकालना। तो ये भी बहुत आसान टॉपिक है, पढ़िएगा, आपको भी बहुत अच्छे से आएगा समझ। एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा भूलिएगा नहीं। लेकिन ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब आपके लिए घर से होमवर्क रहेगा। घर से होमवर्क क्या रहेगा, तो आप हमें 4 और 6 के बीच 4 और 6 के बीच 10 नहीं 15 परिमेय संख्या निकालिए। कितने वो 4 और 6 के बीच 15 परिमेय संख्या निकालना। ये बहुत ही आसान है, आप इजीली बना लीजिएगा। और हाँ, बनाने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करिए, और आपको इसी तरह से कोई भी टॉपिक में कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी आप टॉपिक कमेंट करें वो हम 2 से 3 दिन में आपके लिए उपलब्ध करवाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।